नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं कुंदन जमयार। 2024 के चुनाव में अग्निवीर योजना बहुत बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने अलग अलग मंचों से अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया। हालांकि विपक्ष चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन बीजेपी को कम सीटें जरूर मिली। उसके पीछे अग्निवीर योजना का बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। अब खबरें हैं कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना में बदलाव के संकेत दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों की एक कमेटी बनाई है, जो खबरें हैं, ताकि ये कमेटी अग्निवीर योजना की समीक्षा करे और योजना को पहले से बेहतर कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श करे। खबरें यह भी हैं कि इटली से लौटने के बाद पीएम मोदी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर पीएम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उधर अग्निवीर को लेकर सेना की तरफ से कोई बदलाव की सिफारिश अभी तक नहीं की गई औपचारिक तौर पर, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना ने इंटरनल सर्वे जरूर किया है, जिसमें कई बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। इंटरनल सर्वे में 4 साल की सेवा अवधि को बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। साथ ही 70% अग्निवीरों को परमानेंट करने का भी सुझाव रखा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार क्या अग्निवीर योजना में बदलाव करती है या फिर योजना को ही रद्द करती है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर के तैयारी करने वाले युवाओं में खासा गुस्सा है। फौज में जाकर कैसे देश को कैसे रक्षा कर सकता है? 4 साल में लड़का वहां जाके तोप को बंदूक को पकड़ना संभालता है। ऐसे देश की रक्षा हो पाएगी? बिल्कुल, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अग्निवीर योजनाओं को खत्म किया जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर वो जोश नहीं रहा जो पहले चाहिए था। आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का 4 से 5 साल रनिंग करता है और उसके बाद 4 साल की नौकरी कौन करेगा सर? ऐसी नौकरी 4 साल की। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी। तो देश से समझे अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी में नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। तो अग्निवीर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इस पर तैयारियां चल रही हैं। हम आपको बताएंगे दरअसल स्थायी सैनिक और अग्निवीर योजना दरअसल क्या है। 50 लाख का बीमा होता है, 48 लाख रुपए के बीमा की बात कही जा रही है। अग्निवीर योजना पूरी तरीके से जो पहले की योजना थी सैनिकों की, वो एकदम से अलग है। ये 4 साल की सेवा से मिलती है। 30,000 रुपए शुरुआती सैलरी अग्निवीर को मिलती है और 40,000 रुपए स्थायी सैनिकों को मिलती रही है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा है, लेकिन इसमें कोई पेंशन सुविधा नहीं है। 4 साल की नौकरी में शहीद होने पर परिवार को तामुर पेंशन व्यवस्था, हालांकि शहीद होने पर कुछ नहीं है। इस पर बड़ा सवाल उठे। 50 लाख का बीमा होता है और गैर बीमा इस तरीके से 48 लाख का यहां पर कहा जा रहा है। तो यह है अग्निवीर योजना, जिसका विरोध किया जा रहा है। और खासतौर पर अब कहा जा रहा है कि 10 मंत्रालयों के सचिवों का एक पैनल बनाया गया, जो इस योजना को और बेहतर बनाने पर विचार विमर्श कर रहा है। और प्रधानमंत्री इटली से वापस आते हैं तो उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और हो सकता है उसके बाद कोई बड़ा फैसला सरकार ले इस पर, क्योंकि युवा जो है वो बेहद नाराज हैं इस योजना से। कई जगहों से खबरें ये आई कि युवा जो पहले सेना में जाने की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, वो अब तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, 3 सहयोगी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मयूर दिखाई दे रहे हैं हमारे सहयोगी, गाजियापुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और मैनपुरी से भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर, अब ये कहा जा रहा है कि भाई हलचल तेज हो गई है, और कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना में बदलाव किया जा सकता है, या फिर यहां तक खबरें हैं कि इसको रद्द किया जा सकता है, पुरानी व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन क्या लग रहा है, युवाओं को क्या लग रहा है, उन लोगों को क्या लग रहा है जो पहले सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने
कहा यह भी जा रहा है कि बहुत लोगों ने सेना में जाने की तैयारी छोड़ दी अग्निवीर योजना आने के बाद। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अग्निवीर योजना है इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर उठाना पड़ा। और अब ये माना जा रहा है कि 10 मंत्रालय की टीम या फिर जो आर्मी या फिर डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने और अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस पर बैकफुट पर सरकार जा सकती है, यानी कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जा सकता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं जो कि डिफेंस में जाने का सपना देख रहे हैं। फिजिकल के साथ ही मेंटल हेल्थ का भी प्रिपरेशन इनकी यहाँ पर हो रही है। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि अग्निवीर के बारे में ये क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सर कुणाल सिंह। कुणाल, अग्निवीर योजना के बारे में अभी तक आपकी क्या राय रही है और क्या आप चाहते हैं कि उसमें कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए? अग्निवीर योजना जो है बेसिकली 4 साल की होती है। तो जब जो हमारे सोल्जर रहते हैं वो 4 साल मतलब अपना वर्क देने के बाद, सर्व करने के बाद कंट्री जो वो रिटायर हो जाते हैं, दोनों एक साथ जो भी उनका रेवेन्यू बनता है उन्हें मिलता है और साथ में उन्हें कुछ मिलता है जिससे उन्हें रिजर्वेशन सारे उसमें। तो आप इसको सही मानते हैं कि नहीं मानते? सर कुछ मायने में सही भी है और कुछ मायने में भी गलत भी। आपकी क्या राय अग्निवीर योजना को? जी, मेरा नाम अनुष्का तिवारी और मैं शील्ड डिफेंस अकेडमी से हूँ। और अग्निवीर के बारे में कहना चाहूँगी कि अग्निवीर काफ़ी अच्छी योजना है जो आजकल के यूथ को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और सबसे बड़ी बात कि उनको एक्सपोजर दे रही है हमारे डिफेंस सिस्टम का एंड हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है क्योंकि हमें यंग सोल्जर्स की और यंग ब्लड की ज़रूरत है। लेकिन 4 सालों के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाना और जो पहले की व्यवस्था थी लंबे समय तक नौकरी कर पाते थे, इसको लेकर कोई मनमुटाव तो नहीं आप लोग के मन में? जी, मनमुटाव की बात करें तो उसमें बस मुझे एक ऐसी त्रुटि लगती है, वो ये है कि पेंशन कि जैसे हम जब 4 साल बाद रिटायर हो जाते हैं तो हमें पेंशन नहीं मिलती, बट हाँ हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर मिलता है। बट अगर उस मनी का हम सही तरीके से यूज़ ना करें, हम आगे कुछ सोच ना पाए तो हमारा करियर थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है। तमाम और भी बच्चे हैं हमारे साथ हैं। सर, इतने लोगों की तैयारी आप कराते हैं डिफेंस वाले बच्चों की, अग्निवीर जब योजना आई तो आपने इसको कैसे समझा, कैसे समझाया और अब माना जा रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है इसमें? जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अग्निवीर योजना एक सही मायने में देखा जाए तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। ये बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ये हमारी सेना को मजबूत बनाती है, यंग बनाती है और साथ ही साथ में ये कि जो हमारे यंग ब्लड हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनको ये 4 साल में जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और फौज में कोई भी इंसान अगर रामानुज भी हमारे साथ मौजूद हैं और सैनिकों की भूमि से वो मौजूद हैं। रामानुज, अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये अग्निवीर योजना में या तो बदलाव होगा या फिर ये भी कहा जा रहा है, हालांकि उसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन ये खत्म ही हो सकता है। आपके साथ जो युवा मौजूद हैं वो किस इंतजार में? चूंकि उत्तराखंड का जो बैकग्राउंड है वो सेना से है, यहाँ पे भारी तादाद में जो लोग हैं वो सेना से, और ऐसे में जो युवा फिर आर्मी के अलग अलग कोर की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं। आप लोग अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं? अगर इसमें कुछ और अमेंडमेंट होता है तो बेटर होगा। जी, क्योंकि अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए हमें देता है और उसके बाद हमारे लिए कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इतने जल्दी रिटायरमेंट होना, और प्राइवेट सेक्टर जो है एक्सपीरियंस मांगती है और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो भी हमें कोई जॉब नहीं देगी। तो आप क्या मानते हैं? मैं भी इनसे सहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें अमेंड करना चाहिए इस स्कीम में, क्योंकि ये स्कीम यूथ के लिए है और जो यूथ है इसी को मतलब बाद में 4 साल बाद यूथ को ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जॉब का नहीं, अगर इसमें सुधार होगा तो बेटर होगा। सर देखो, जैसी स्कीम है इसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि हम डिफेंस एस्पायरेंट हैं और आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 4 साल के लिए तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। मतलब अपनी लाइफ को हम पूरी इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं तो 4 साल, यानी कि पूरा अपनी आप कैरियर पूरे देश को देना चाहते हैं। क्या मानती है? कहीं ना कहीं गलत है ये, क्योंकि 4 साल के बाद इंसान वहीं वापस आके खड़ा हो रहा है ना कहीं उसके बाद तो उसे जो वापस प्राइवेट सेक्टर में जाना ही होगा। तो अगर बदलाव आता है तो बेटर मानती है? जी सर, बदलाव तो आना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद का जो फ्यूचर है लाइक गर्ल्स के लिए, वो तो दोनों के लिए है वैसे, लेकिन गर्ल्स को भी 25 साल के बाद कोई मतलब ऐसे शादी के लिए फोर्स कर दिया जाएगा तो उसमें आप क्या मानते हैं? इट्स अबाउट द पहले तो आर्मी के बारे में पता होना चाहिए क्या है। आर्मी एक बेसिक्स था, ठीक है। अब जैसे उसने सैलरी ने इमोशंस को
टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों में चेंजेस लगाने चाहिए। यानी बदलाव होगा तो अच्छा मानते हैं, आप क्या मानते हैं? जी, बदलाव होना तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 4 साल के बाद अपना जैसे निकल जाते हैं, पर एक अमाउंट भले ही मिलता है, पर वो अमाउंट से कितना साल तक ही रह जा सकता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इमोशंस की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, और वो 4 साल की नौकरी में देशभक्ति क्या आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस पर सवाल बार बार उठाए जाते हैं। प्रवीण का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रवीण, जरा आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जो युवा मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि आप दरअसल सुझाव, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 4 साल की जगह 7 साल करने की बात कही जा रही है अग्निवीर योजना में सेवा को, जिसमें ग्रेच्युटी मिल जाएगी और पूर्व सैनिक का दर्जा भी मिल सकता है। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है। तो युवा कैसे देखते हैं इस बदलाव को, अगर यही बदलाव होता है तो? जी कुंदन, मैं बिल्कुल, जो मेरे साथ हैं अग्निवीर हैं, ये प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हालांकि मायूस थे जब से अग्निवीर जो योजना आई थी, और इनका मायूसी का कारण भी यही था कि 4 साल जो जाते हैं तो अब हम लोगों का मन नहीं लगता। लेकिन अभी युवा हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हैं, हम जानते हैं अब इसमें बदलाव हो रहा है। हो सकता है 7 साल की नौकरी आपकी हो जाएगी और इसमें जो पूर्व सैनिक का दर्जा भी मिल सकता है। तो ऐसा कुछ बदलाव हो तो क्या कहें? अनुरोध है कि अग्निवीर खत्म हो जाए। हम, मेरे पापा आर्मी में जॉब करते हैं, प्राइवेट वो परमानेंट है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खत्म हो जाए। यहाँ तक है 4 साल के लिए मैं बॉर्डर पर गोली चलाने नहीं जाऊंगा, और 4 साल के लिए मैं अग्निवीर भी करना पसंद नहीं करूँगा। क्या कहेंगे आप, यदि इसमें कुछ चेंज हो की बात हो? चेंज हो के 4 से 7 साल की हो जाएगी, इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं। मतलब 4 से साल 3 साल बढ़ रहे हैं, कम से कम नेता 5 साल के लिए बनते हैं। हम तो अग्निवीर हैं, तो कम से कम पूरी परमानेंट कर दे, उससे ये बढ़िया रहेगा। ये कहना है कि क्या परमानेंट होनी चाहिए। अग्निवीर योजना एक तरह की बेकार योजना है, अग्निवीर परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या, अगर कि इसमें थोड़ा बदलाव यदि हो जाए तो भी गुंजाइश यदि है तो? ऐसा है, नेताओं को 5 साल में पेंशन मिलती है, इन्हें तो 4 साल में कुछ नहीं मिल रहा है। एक चुनाव लड़ के जाओ, दूसरे चुनाव तो रिटायरमेंट हो गया। यदि आप बता रहे हैं शायद यदि ऐसा हो सकता है कि 7 साल आपके कर दिए जाएं और इसमें पूर्व आर्मी का दर्जा आपको मिल जाए, सैनिक का दर्जा यदि मिल जाए इसमें, तो ठीक रहेगा। आप क्या कहेंगे? पूरी नौकरी होनी चाहिए। चलिए, परमानेंट की मांग हो रही है कि परमानेंट नौकरी होनी चाहिए सैनिकों की, अग्निवीरों की परमानेंट नौकरी ही एक विकल्प है। आलोक हमारे साथ गाजीपुर से मौजूद हैं। आलोक, दरअसल परमानेंट चाहते हैं, जो युवा हैं वो चाहते हैं कि भाई उनका भविष्य जो है सिक्योर हो, उन्हें परमानेंट नौकरी मिले। 4 साल से वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब जो सुझावों का जिक्र किया जा रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये कहा जा रहा है कि 60 to 70% और टेक्निकल फील्ड में तो 75% सैनिकों को रिटेन करने की, यानी कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जा सकती है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके साथ जो युवा हैं? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए गाजीपुर में, तो गाजीपुर में सैनिक बाहुल्य जिला बोला जाता है, और यहाँ से बहुत सारे सैनिक जो है देश की सेवा कर रहे हैं। हमने कई युवाओं से, कई अग्निवीरों से बातचीत की थी, तो निश्चित तौर से वो इनका कहना था कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। और सुधार की जब बात किया तो सुधार में बिल्कुल, क्योंकि बहुत जो युवा जो तैयारी कर रहे थे कि हम आर्मी और सेना में जाएंगे, तो निश्चित तौर से ये हमने तैयारी भी छोड़ दी है और अग्निवीर में हम जाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की बात आई थी। जिस तरीके से सुझाव जो है अग्निवीर को बंद करने की या उसमें और कुछ संशोधन की जरूरत है, तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ नागरिक मौजूद है गाजीपुर के। हम कैमरामैन चाहेंगे दिखाएंगे, ये सभी लोग खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अग्निवीर की जो योजना है, क्या ये सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, या उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर एक बार परिचय बना दें। मोहन तिवारी। सर, जिस तरीके से अग्निवीर योजना की बात की जा रही है, अग्निवीर योजना को बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि बंद होनी चाहिए, बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि इसको समाप्त हो जाना चाहिए, कुछ संशोधन की जरूरत है। क्या लगता है आप? अग्निवीर योजना देखिए जून 2022 में लागू की गई, और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे मोदी सरकार की। तो उनमें यह कहा गया कि जो है युवाओं को एक नया जोश उत्साह दिया जाएगा, जबकि गाजीपुर हमारा गांवर इलाका है जहाँ 10,000 सैनिक खुद ही रिटायर्ड पर्सन वहाँ रहता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन अग्निवीर योजना के लागू होने से उन युवाओं में जोश में कमी आई है, उनके जो रोज के प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? अब उसको अग्निवीर योजना को जैसे है उसको बृहद स्तर से लागू करें, और जो सेना की भर्ती अभियान है वो वैसे ही एज इट इज पहले जैसे चल रहा था उसे चलने से। देखिए, जिस तरीके से एडिटिव की बात की जा रही है, वही हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि आपके पकड़ के एक बार अभिनव सिंह। अभिनव जी, जिस तरीके से अग्निवीर योजना की बात की जा रही है, इसको बंद होना चाहिए, इसमें संशोधन हो जाए, क्या होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, देखिए, आप संशोधन क्या करेंगे? अधिक से अधिक 1 साल 2 साल बढ़ा देंगे, यही संशोधन करेंगे। संशोधन को इसका परमानेंट उपाय नहीं है। इसका परमानेंट उपाय यही है कि परमानेंट नौकरी मिले, और पुरानी चीज लाख 50 लाख बीमा, पेंशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। गैस पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आवंटित होनी चाहिए, और अग्निवीर पूरी तरह से
फेल है और इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि सरकार यह प्रस्ताव क्यों ला रही है कि अग्निवीर को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, हटाया जाए, क्योंकि सरकार, जो मोदी सरकार है, वो अग्निवीर मुद्दे पर देख लिए देश में गुस्सा नौजवानों का और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार लड़खड़ा गई है। दूसरी बात यह कि 25 में नीतीश जी का बिहार का चुनाव है, तो बिहार और यूपी के लोग ज्यादा मिलिट्री में रुझान देते हैं, आर्मी फोर्स में ज्यादा रुचि लेते हैं, दबाव है, इस वजह से दबाव है। हम जानना चाहेंगे क्या लगता है, अग्निवीर योजना जो है वो बंद होनी चाहिए या उसमें संशोधन होना चाहिए? देखिए, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं खुद एक अग्निवीर के पास पुत्र हूँ, और मुझे यह लगता है कि अग्निवीर योजना या तो टोटल बंद कर देनी चाहिए या इसमें अगर संशोधन करना चाहिए। तो जैसे हम सुनते हैं कि युवाओं का जोश जो है आर्मी के लिए बहुत जरूरी होता है। सर, जिस तरीके से बात की जा रही है कि बहुत सारे, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास अतुल। फिर अतुल सक्सेना हमारे सहयोगी मैनपुरी से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछे, क्योंकि अब जो इंटरनल सर्वे की बात कही जा रही है कि सेना में भी इंटरनल सर्वे हुआ, उसमें कहा गया कि 2035 तक स्थिति यह आ जाएगी इस योजना की वजह से कि टेक्निकल सर्विसेज में लोगों की कमी पड़ जाएगी। तो लोग क्या कह रहे हैं कि ये योजना बंद होनी चाहिए या फिर इसमें संशोधन के साथ इस योजना को आगे चलने देना चाहिए? बिल्कुल कुंदन, देखिए मैनपुरी में युवा है, ये डिफेंस की तमाम तैयारियां कर रहे हैं, वो युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अग्निवीर योजना क्या लग रहा है, कैसी योजना थी और इसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्या बदलाव होने चाहिए? सरकार को इस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए कि योजना जो ये सरकार 2 साल पहले, आज ही के दिन ये योजना लाई थी, आज हम लोग 14 जून को बात कर रहे हैं, 2 साल पहले सरकार ये योजना लाई थी। इसमें बिल्कुल ही हमें ये सोचना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान के बेटे और जो गाँव वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस नौकरी के लिए जाते हैं और फिर उसमें भी ये नौकरी 4 साल की कर देंगे, तो ये बिल्कुल बेहतर नौकरी नहीं है युवाओं के लिए। तो इस पर सरकार को विचार में करना चाहिए। और सरकार ने जो अभी, एक सवाल और है मेरा, जो सरकार ने अभी मंत्रिमंडल 9 तारीख को बनाया है, उसमें 80 वर्ष की जीतन राम मांझी को लिया है, उसमें 75 वर्ष के चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है उनका। ठीक है, तमाम लोगों को विचार करना चाहिए सरकार को। क्या कहेंगे अग्निवीर योजना? अग्निवीर का हम शुरू से ही विरोध करते हैं, क्योंकि अग्निवीर गांव के किसान के व्यक्ति लड़के अग्निवीर की वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसमें उनको इतना धन नहीं होने के कारण बड़े बड़े शहरों में वो नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना फिजिकल करके वो आर्मी में जाते थे। तो सरकार के द्वारा अग्निवीर जैसी योजना, जो एक 4 वर्ष की योजना है, 4 वर्ष के बाद मात्र 25% सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा, तो बाकी को क्या होगा? बाकी का आप निकाल दोगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? बिल्कुल भविष्य अधर में है। क्या लग रहा है अग्निवीर योजना में अब बदलाव की तैयारी है? ये योजना बंद करनी चाहिए और परमानेंट भर्ती करनी चाहिए। अच्छा, ये विचार है, और एज लिमिट में छूट देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में ये वैकेंसी आई नहीं थी और 2022 में आई है, तो इसमें एज लिमिट पर भी विचार करना चाहिए। आप लोग तमाम लोग हैं, तैयारियां कर रहे हैं डिफेंस की, क्या लग रहा है इसमें अग्निवीर में सुधार हो सकता है? जी नहीं, पुरानी वाली अग्निवीर, वो पुरानी वाली आर्मी की नौकरी बहुत अच्छी थी, ये बिल्कुल बेकार योजना है। अच्छा, ठीक है, मैनपुरी के युवा भी कह रहे हैं कि ये योजना बेकार है, इस योजना में संशोधन के बावजूद भी इस योजना को उस तरीके का बेहतर नहीं किया जा सकता जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी। अंकित मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। अंकित, आपके साथ जो युवा मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार योजना लाई थी अग्निवीर योजना, उससे ये था कि युवा उनके साथ जुड़ेंगे और खुश होंगे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध देखना पड़ा और सरकार को कहीं ना कहीं इसका काफी नुकसान भी हुआ। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना आई है, इससे किस तरह का फायदा होना था या फिर नुकसान है, क्या मानते हैं? जी भैया, जो अग्निवीर योजना। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ मयूर लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, ये लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है क्या? जो नतीजे आए उसमें कहा गया कि अग्निवीर योजना का भी बहुत इंपैक्ट रहा, विपक्ष इसका जिक्र करता रहा, तो पॉलिटिकल प्रेशर में ही लग रहा है कि क्या कि ये योजना में बदलाव करने के लिए सरकार सहमत हुई है और रद्द हो सकती है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही, लेकिन उसके बाद जो नतीजे सामने आए ये भी कहीं ना कहीं बयां करते हैं कि इससे बैकफुट पर गई है सरकार और जो विरोध था बच्चों का वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव इस चुनाव में रहा। बहुत शॉर्ट में सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अग्निवीर योजना रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, अगर है तो इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं जो इन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर भविष्य हो सके? देखिए, जैसा कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की जो हमारे राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी है, वैसी ही उसके परिवार को लेकर भी उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछली स्कीम थी हमारी, जो परमानेंट स्कीम चल रही थी, उसके मुताबिक अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उनको, उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से,
पेंशन की सुविधा है और एक लॉन्ग टर्म के लिए वो जॉब करते हैं। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर स्कीम रहनी चाहिए, बट उसमें ये अमेंडमेंट होने चाहिए कि जो पिछली स्कीम थी उनमें जो चीज़ें ये फाइनेंशियल सपोर्ट एंड साथ में उनको कैजुअलिटी के बाद जितनी भी चीज़ों ने प्रोवाइड की जाती थी वो अग्निवीर योजना ठीक है मयूर, कुल मिलाकर के फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, लखनऊ हो, देहरादून हो, सभी जगह पर युवा जो है वो कह रहे हैं कि ये योजना पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। एक बड़ी खबर आपको